भारत के गहरे जंगलों में एक प्राचीन वन है, जहाँ पेड़ रहस्य फुसफुसाते हैं, छायाएं चांदनी में नाचती हैं और रात रहस्यों से जीवंत हो उठती है। आज की कहानी है 3 बहादुर दोस्तों अर्जुन, मीरा और रोहन की, जो एक ऐसे कैंपिंग ट्रिप पर निकले जो उन्हीं को याद रह जाएगी। पर सावधान, यह कोई साधारण जंगल नहीं है। यह वह जंगल है जहां रात की अपनी एक आवाज होती है। धूप भरी एक शाम को अर्जुन, मीरा और रोहन अपने स्कूल गाइड मिस्टर वर्मा के साथ जंगल के किनारे पहुंचे। बच्चे हंस रहे थे, उनके बैग में नाश्ता, टॉर्च और नक्शा था। सब साथ रहना, मिस्टर वर्मा ने चेतावनी दी। यह जंगल बूढ़ा है, इसके मिजाज है, पर दोस्तों को डर नहीं था, रोमांच का इंतजार था। सूरज ढलते ही जंगल बदल गया। हवा ठंडी हो गई, अजीब आवाजें गूंजने लगी, झाड़ियों में सरसराहट, दूर से कोई गुर्राहट। बस बंदर होंगे, अर्जुन ने टॉर्च जलाते हुए कहा। पर मीरा ने भौहें चढ़ाई। तुमने सुना? वो फुसफुसाहट जैसा था। कैंपफायर के पास मिस्टर वर्मा ने एक कहानी सुनाई। बहुत पहले इस जंगल की रक्षा एक आत्मा करती थी, रात का रक्षक। यह एक छायादार जानवर का रूप लेती है, जिसकी आंखें हरे रंग से जलती हैं। यह देखती है, बहादुरों की परीक्षा लेती है और जंगल का अपमान करने वालों को सजा देती है। रोहन हंस पड़ा। यह तो बस कहानी है, पर मिस्टर वर्मा गंभीर हो गए। अंधेरा होते ही टेंट में रहना, शरारत नहीं। दोस्त टेंट में घुसे, पर नींद कहाँ? अर्जुन ने बाहर झांका। देखो, पैरों के निशान, कैंप के चारों ओर विशाल पंजों के निशान थे। मीरा कांप उठी। अगर कहानी सच हो, तभी धड़ाम, एक झाड़ी जोर से हिली। कौन है वहाँ? रोहन चिल्लाया। सन्नाटा। आधी रात को एक खौफनाक चीख ने हवा को चीर दिया। दोस्तों की नींद टूटी। टेंट का जिप खुला था और मिस्टर वर्मा गायब थे। हमें उन्हें ढूंढना होगा, अर्जुन बोला। टॉर्च लेकर वे अंधेरे में निकले। जंगल जीवंत लग रहा था, लताएं सांपों की तरह रेंग रही थी, पेड़ों में आंखें चमक रही थी। तभी एक गहरी गुर्राहट सामने से गूंजी। दोस्त जमे रहे। पीछे से टहनी टूटी। वे मुड़े और चीख पड़े। एक विशाल छायादार आकृति खड़ी थी, उसकी हरी आंखें आग की तरह जल रही थी। भागो, मीरा चिल्लाई। वे बिना देखे भागे, कांटे उनके कपड़े फाड़ रहे थे। जब तक वे एक खुले मैदान में जा पहुंचे, वहां चांदनी में एक टूटा मंदिर खड़ा था। अंदर छिपो, रोहन ने फुसफुसाया। कथावाचक, मंदिर बर्फ जैसा ठंडा था। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। बीच में एक जानवर की मूर्ति थी, रात का रक्षक। अर्जुन का गला सूख गया। यह हमें देख रही है। तभी जमीन कांपी। मूर्ति की आंखें हरी होकर जगमगाई और एक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? बच्चे कांपे। हमारा गाइड गुम हो गया, मीरा ने रोते हुए कहा। आवाज गुर्राई, अपनी हिम्मत साबित करो। एक छिपा दरवाजा खुला, जिससे एक सुरंग नजर आई। हमारे पास चारा नहीं, अर्जुन बोला। सुरंग उन्हें एक गुफा में ले गई, जहां मिस्टर वर्मा बंधे पड़े थे। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, उन्होंने फुसफुसाया। रक्षक समझता है मैंने जंगल को नुकसान पहुंचाया। मेरी मदद करो। पर तभी दहाड़, छायादार जानवर आ गया। उसके नुकीले दांत चमके। मीरा आगे बढ़ी, उसकी आवाज कांप रही थी। कृपया,
मिस्टर वर्मा को इस जंगल से प्यार है। वे हमें इसकी रक्षा सिखाते हैं। जानवर गुर्राया, उन्हें घेरने लगा। रोहन ने अपनी जेब से एक बीज निकाला। देखो, यह इस जंगल के सबसे पुराने पेड़ का है। हम इसे बोएंगे। रक्षक रुका। फिर उसने सिर झुकाया। जंगल तुम्हारे दिल देखता है। जाओ, पर इसकी शक्ति का सम्मान करो। जानवर गायब हो गया। बच्चों ने मिस्टर वर्मा को छुड़ाया और सब साथ कैंप वापस भागे। सुबह हुई, पक्षी गाने लगे, जंगल शांत लग रहा था। धन्यवाद, मिस्टर वर्मा बोले। तुमने रक्षक की परीक्षा में हिम्मत और दया दिखाई। दोस्त मुस्कुराए। उन्होंने जंगल की रात जीवित बिता ली थी। जीप चलते समय अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। पेड़ों के बीच दो हरी आंखें चमकी और फीकी पड़ गई। रात का रक्षक अब भी वहां था। इंतजार कर रहा, देख रहा। और जंगल, यह कभी नहीं भूलता।